ज्योतिष क्या है और इसका आधार क्या है? ज्योतिष बेसिकली दो अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है। संस्कृत के दो शब्द हैं, ज्योति प्लस ईश, यानी कि प्रकाश और सही मार्गदर्शन। और ये ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम समय, ग्रहों की स्थिति और उन ग्रह गोचर के द्वारा व्यक्ति के जीवन में होने वाले इवेंट्स के बारे में हम इस ज्योतिष के विज्ञान के द्वारा संक्षिप्त में विवरण देते हैं। अच्छा, ये बताइए, ज्योतिष को विज्ञान क्यों कहा जाता है? कि ज्योतिष जो उसका आधार है वो है मैथमेटिक्स, गणित, एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों की स्थिति, ग्रह गोचर और सांकेतिक प्रभाव। तो इसलिए इनको ज्योतिष विज्ञान कहा गया है। क्या बार बार नौकरी बदलना भी ग्रहों से जुड़ा हो सकता है? जितने भी आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ग्रह गोचर और दशा का। कुंडली के अंदर जिन ग्रहों का गोचर आता है आपको जगह पे टिकने नहीं देगा। आपकी नौकरी है वो आप उसको बार बार स्ट्रीम चेंज करोगे। अगर आप बिजनेस है उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही। कुछ लोग कम मेहनत करके भी सफल हो जाते हैं। कि प्रारब्ध, मनुष्य का पूर्व जन्म में कुछ उसके ऐसे कर्म संचित किए होते हैं कि अगर पिछले जन्म में उसने ऐसे अच्छे कर्म किए हैं तो उन संचित कर्मों का उसको यहाँ पर फल मिलता है। तो वो कम मेहनत करता है और ग्रह की अनुकूल दशाएं आती हैं तो कम समय में वो लाभान्वित हो जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर उपाय बताया गया है कर्म। ये बच्चों का पढ़ाई में कमजोर होना, क्या ये कुंडली से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ आजकल के जो बच्चे हैं, आज के युग के अंदर बच्चे क्या हैं कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन, माता पिताओं के जो आदेश है उनका कहना ना मानना और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, ये सब चीज़ें इस समय जो घटित हो रही है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा और राहु जो ग्रह है उसका बहुत बड़ा रोल है। सबसे अच्छा उपाय ये है कि गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर, शिव जी के उस पर जल चढ़ाएं, उनके दर्शन कराएं। कई लोगों को अचानक धन हानि होती है। कुंडली के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं पितृ। अगर पितृ दोष कुंडली में है तो अवश्य उसको धन हानि होती है। क्या घर में लगातार बीमारी या तनाव का कारण नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है? आजकल के जीवन में ये क्वेश्चन हर कोई लेकर आता है मेरे पास। नेगेटिव एनर्जीज का मुख्य कारण हो सकता है आपका घर का वास्तु दोष ठीक ना हो सकता है कुछ ऐसे जलनशील, द्वेषता रखने वाले लोगों की आपके ऊपर कुछ ऐसी दृष्टि पड़ गई हो। कुछ विशेष समय के ऊपर कुछ उपाय होते हैं, होली, दीपावली, इनके ऊपर को कुछ क्रियाएं वगैरह होती है, उनके ऊपर आप उनकी चपेट में आ जाएं तो उस नेगेटिव ऑरा में आ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति, उसका परिवार में कलह क्लेश, धन हानि और कई प्रकार की समस्याएं उसका पीछे पड़ जाती है। समय समय पर विधियां होती हैं, उनका वो पालन करें और जरूर मंदिर में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्या ज्योतिष जॉब में सही कैरियर चुनने में मदद कर सकता है? जो बिजनेस के अंदर है, काम कारोबार के अंदर है कि बुध उनका स्ट्रोंग है, जुपिटर उनका कमजोर है, सही समय का चुनाव और सही समय पर जो दशा चल रही है उनके अनुसार अगर आप कारोबार में, आप अपने करियर में उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको जरूर सफलता मिलेगी। कई लोग अक्सर शादी के बाद कहते हैं कि उनका जीवन ही बदल गया। लव मैरिज करते हैं तो उनके अंदर बड़ी समस्या आती है। आजकल सब एक दूसरे से अट्रैक्ट होके विवाह में बिना गुण मिलाए हुए, बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लिए हुए वो अपना स्टेप उठा लेते हैं, फिर उनको ये परेशानी आती है
कि विवाह के बाद में ऐसी स्थितियां उन लोगों के लिए चुनौती बन जाती हैं जो विवाह से पहले आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्योतिष जो विद्वान हैं, उनसे अगर आप सलाह मशविरा परामर्श नहीं लोगे आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शाम को हस्बैंड वाइफ जब अपने ऑफिस के बाद या बिजनेस के बाद घर पे आते हैं तो उसके बाद वो सोशल मीडिया और मोबाइल में खो जाते हैं। इनसे अवॉइड करने के लिए एक सबसे सुंदर उपाय यही है कि आप अपने जीवन साथी को समय दीजिए, उनके बीच में संवाद चलना चाहिए, बातें होनी चाहिए। उनको क्या नौकरी में, जॉब में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि आजकल सब अपने अपने मोबाइल के अंदर, गैजेट्स के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं। तो सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर निरंतर सुबह सुबह अगर आप जल चढ़ाकर आते हो तो इसमें आप जीवन साथी के साथ साथ अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर उनको मिलता है। क्या ग्रहों के उपाय से सच में जीवन में बदलाव आ सकता है? हाँ बिल्कुल, ग्रहों के उपाय करने से इंसान को जो जिनकी परेशानियां जो चल रही है उनसे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन वो 95 से लेकर 99% तक उन परेशानियों से मुक्त हो सकता है। ज्योतिष उपाय के द्वारा हम आपको उस उपायों की एक ऐसी छतरी दे देंगे जिससे आप बारिश से बच भी सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच भी सकते हो। क्या डर और असफलता से बाहर निकलने का कोई सरल उपाय है? अपने जो इष्ट देव हैं और भक्ति मार्ग में वो जरूर लगना चाहिए और नियमित गीता के जो श्लोक हैं उनका वो जरूर उनको पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। बहुत ही बड़ा उनके जीवन सुधार में मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में है प्रोफेसर पीवी शांडिल्य जी, जिनकी फर्म का नाम है विराज ज्योतिष, जो कि मोहाली बेस्ड है। इन्होंने जो डिग्री ली हुई है वो ज्योतिष विशारद, ज्योतिष प्रवीण, न्यूमेरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट्री में आईस्का से ली हुई है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस चेन्नई में है। इन्होंने जेमियोलॉजिस्ट की डिग्री ली हुई है IIGJ जयपुर से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। नमस्कार, मैं हूं गौरव, मैं सौरा टॉक में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज पीवी शांडिल्य जी से बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा सर, ये बताइए ज्योतिष क्या है और इसका आधार क्या है? जी गौरव जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। ज्योतिष बेसिकली 2 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है। संस्कृत के 2 शब्द हैं, ज्योति प्लस ईश, यानी कि प्रकाश और सही मार्गदर्शन। तो इससे ये शब्द बना हुआ है और ये ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम समय, ग्रहों की स्थिति और उन ग्रह गोचर के द्वारा व्यक्ति के जीवन में होने वाले इवेंट्स के बारे में हम इस ज्योतिष के विज्ञान के द्वारा हम उनका संक्षिप्त में विवरण देते हैं। ये बताइए ज्योतिष को विज्ञान क्यों कहा जाता है? ज्योतिष को विज्ञान इसलिए कहा जाता है कि ज्योतिष जो बना हुआ है, जो उसका आधार है, वो है मैथमेटिक्स, गणित, एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों की स्थिति, ग्रह गोचर और सांकेतिक प्रभाव। तो इसलिए इसको विज्ञान कहा गया है। और ये हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्हें गहन अध्ययन किया है, वो कठोर परिश्रम किया है और बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की है, जिसके द्वारा उन्होंने मानव कल्याण के लिए एक ज्योतिष विज्ञान मानव जीवन के लिए एक अमृत है। तो अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये जीवन को संवारने का काम करता है, इसलिए इसको ज्योतिष विज्ञान कहा गया है। अच्छा ये बताइए, क्या बार बार नौकरी बदलना भी ग्रहों से जुड़ा हो सकता है? जितने भी आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ग्रह गोचर और दशा का। आपकी जिस ग्रह की दशा चल रही है और आपके कुंडली के अंदर, आपके होरोस्कोप के अंदर जिन ग्रहों का गोचर आता है तो वो उसके लिए आपको प्रेरित करता है, आपको जगह पे टिकने नहीं देगा। आपकी नौकरी है वो आप उसको बार बार स्ट्रीम चेंज करोगे। अगर आप बिजनेस है उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही तो आप अपना बिजनेस, कारोबार, व्यवसाय वो भी चेंज करोगे। और कई बारी तो ऐसी भी स्थितियां आती हैं जिसमें व्यक्ति अब काम कारोबार के लिए एक शहर से दूसरे शहर में भी वहाँ पे वो ट्रांसफर होता है।
तो ये सब जो चीज़ें घटनाएं घटी जा रही है, ये इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ग्रहों का, गोचर का और ग्रह दशाओं का। तो इसलिए उस इंसान को जगह जगह पर अपना स्थान चेंज करना पड़ता है। कुछ लोग कम मेहनत करके भी सफल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये गौरव जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। कई लोग मेरे पास यही चीज़ लेकर आते हैं कि आचार्य जी, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हम कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें वो सफलता नहीं मिल पा रही। और कई लोग हैं कम मेहनत करते हैं, उनको वो सफलता मिल जाती है। तो ऐसा क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्रारब्ध। मनुष्य का पूर्व जन्म में कुछ उसके ऐसे कर्म संचित किए होते हैं कि अगर पिछले जन्म में उसने ऐसे अच्छे कर्म किए हैं तो उन संचित कर्मों का उसको यहाँ पर फल मिलता है। तो वो कम मेहनत करता है और ग्रह की अनुकूल दशाएं आती हैं तो कम समय में वो लाभान्वित हो जाता है। कई बार जातक ऐसे होते हैं कि पूर्व जन्म में उसके ऐसे कर्म होते हैं कि जिनकी वजह से इस जीवन में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके लिए समय समय पर उसको वो सफलताएं नहीं मिल पाती है। तो इसका सबसे जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर उपाय बताया गया है कर्म। आपको वो कर्म ऐसे प्रकार से करने पड़ेंगे, वो आपको तपस्या इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि जिससे क्या है कि उन जो आपके प्रारब्ध में जो पूर्व जन्मों के आपके जो कर्म हैं उनका इफेक्ट आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी नकारात्मक प्रभाव आ रहा है उनको आप कम कर सके। तो कर्म इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि बच्चों का पढ़ाई में कमजोर होना, क्या ये कुंडली से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ आजकल के जो बच्चे हैं, आज के युग के अंदर बच्चे क्या हैं कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन, माता पिताओं के जो आदेश है उनका कहना ना मानना और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, ये सब चीज़ें इस समय जो घटित हो रही है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा, राहु जो ग्रह है उसका बहुत बड़ा रोल है। आज के युग में जितने भी साइंस के अंदर इनोवेशन हो रही है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें राहु का ग्रह का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ जिस जातक की, जिस बच्चे की अगर चंद्रमा कमजोर हो गया, राहु अनुकूल हुआ, तो वो उस प्रकार से उसको वो सफलता नहीं मिल पाती। साथ ही साथ में वो बच्चा गुमसुम सा रहता है और नई समय के ऊपर अपने कार्यों को कर पाता है। तो ये काफ़ी अच्छी दिक्कत आ रही है। हाँ, इसके अंदर मैं आपको सबसे अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे अगर किसी घर में, परिवार में उनको अगर ऐसी समस्या आ रही है तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर, जो उसको सोमनाथ का नाम इसलिए दिया गया है कि चंद्रदेव को जब श्राप लगा था तो उस श्राप की निवारण के लिए उसने वहाँ पर तपस्या की थी। तो उस तपस्या के द्वारा भगवान शिव जी प्रसन्न होकर चंद्रमा को वरदान दिया था। तो अगर किसी का भी चंद्रमा पीड़ित हो, बच्चे का कोई इनको दिक्कत आ रही हो, चिड़चिड़ापन हो, कहने से बाहर हो, तो आप माता पिता से मेरी एक यही विनती है कि वो सोमनाथ मंदिर के जाकर शिव जी के उस पर जल चढ़ाएं, उनके दर्शन कराएं। तो उनको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उनको वहाँ पर इस चीज़ से काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और मेरे काफ़ी अच्छे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्हें उनको मैंने ये उनको उपाय बताया और वो बच्चे आज बिल्कुल अच्छे से परिवार में रह रहे हैं और पढ़ाई में, विद्या में हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए, कई लोगों को अचानक धन हानि होती है, तो ये क्यों होती है? धन हानि क्यों होती है? तो उसमें कुंडली के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति को, जातक को धन की जो प्राप्ति हो रही है वो क्यों हो रही है या हानि क्यों हो रही है। तो उसमें सबसे पहले हम देखा जाता है पितृ। अगर पितृ दोष कुंडली में है तो अवश्य उसको धन हानि होती है। साथ ही साथ में कुछ ग्रहों की दशाएं, अनुकूल दशाएं आती हैं, तो उस समय में अगर कहीं वो गलत इन्वेस्टमेंट कर लें, कहीं गलत डिसीजन ले लें, तो वो वहाँ पर उनको हानि का कारण बन सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को बिल्कुल संयमित होकर जीवन से साथ चलना चाहिए, संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। साथ ही साथ में ईश्वर कृपा बहुत जरूरी है। आपका कोई भी इष्ट देव हो उसको आप नित्य उनका धन्यवाद कीजिए कि मानव जीवन मिला है, तो उसके अंदर वो उस इष्ट देव का पूजन करते हुए जो भी उसको हानि हो रही है तो वहाँ से वो उस हानि से निकल सकता है। और जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए हैं
जिन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे पास जीवन में धन हानि भी हो रही है, साथ ही साथ हमें केस मुकदमे में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। एक मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट है, नाम नहीं लूँगा सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे आगे गुरुजी आने वाली जो तारीख है उसमें मेरे को जेल भी हो सकती है। तो मैंने उनका देखा, उनका पितृदोष के बारे में रिसर्च किया, अध्ययन किया, साथ ही साथ में ग्रहों की दशाएं देखी, साथ में उनका जो गुरु का गोचर था वो मैंने चेक किया। तो मैंने उनको एक ही मार्ग सजेस्ट किया कि आप अपना कोई गुरु बनाइए। तो उन्होंने कहा जी मैं आजकल जो गुरुओं की जो हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं कहा चलो आप एक काम कीजिए, आप खाटू श्याम जी के अंदर मंदिर में जाइए, मैं कहता हूँ आप 3 बारी दर्शन वहाँ पर कर लीजिए। तो उन्होंने खाटू श्याम जी को अपना इष्ट देव बनाया और आज वो जातक बहुत ही आसानी से बाबा श्याम का धन्यवाद करता है, साथ में मेरे जो मैंने उसको रास्ता बताया था उसका वो धन्यवाद करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में इष्ट देव होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है धन हानि को भी कम किया जा सकता है और धन वृद्धि को भी बढ़ाया जा सकता है। क्या घर में लगातार बीमारी या तनाव का कारण नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है? आजकल के जीवन में ये क्वेश्चन हर कोई लेकर आता है मेरे पास कि आचार्य जी हमें लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया और वो जो किया है वो उनको नज़र नहीं आता। लेकिन वैदिक ज्योतिष में और ज्योतिष के अंदर इसको कहा जाता है नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज का मुख्य कारण हो सकता है आपका घर का वास्तु दोष ठीक ना हो सकता है कुछ ऐसे जलनशील द्वेषता रखने वाले लोगों की आपके ऊपर कुछ ऐसी दृष्टि पड़ गई हो, या हो सकता है कुछ विशेष समय के ऊपर कुछ उपाय होते हैं, होली दीपावली, इनके ऊपर को कुछ क्रियाएं वगैरह होती है, उनके ऊपर आप उनकी चपेट में आ जाएं तो उस नेगेटिव ऑरा में आ सकते हैं। इस नेगेटिव एनर्जी में आने से क्या होता है, ऐसा व्यक्ति उसका परिवार में कलह क्लेश, धन हानि और कई प्रकार की समस्याएं उसका पीछे पड़ जाती है। तो इससे बचने के लिए समय समय के ऊपर व्रत त्यौहार आते हैं, उसमें समय समय पर विधियां होती हैं, उनका वो पालन करें और ज़रूर मंदिर में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर किसी बच्ची का कोई विवाह में अगर कोई देरी आ रही है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं और उसको रिश्ते पक्के नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें से बहुत ही एक अच्छा सा उपाय है, मंगलवार के दिन नारियल और ध्वजा और प्रसाद लेकर मंगलवार के दिन जाकर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, तो आपके जीवन के अंदर रिश्ते भी अच्छे आने लग जाएंगे। और रिश्ते ऐसे नहीं आएंगे, अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छे संस्कारी परिवार का वहाँ से आपको रिश्ता वगैरह आए। तो ये कुछ ऐसे उपाय होते हैं, अगर समय समय पर किया जाए, संयम के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी तपस्या के साथ अगर वो उपाय किए जाएं तो वो 100% कारगर होते हैं। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए, कई बार मैरिड लाइफ अच्छी चल रही होती है, संबंध अच्छे चल रहे होते हैं, पर ऑल ऑफ सडन अचानक से दूरी आ जाती है, ऐसा क्यों? ये गौरव जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और आज का जो समय चल रहा है इसमें अधिकतर अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है पति पत्नी के रिश्तों में जो कड़वाहट हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल है कि हमारे जीवन में, दोनों के जीवन में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो रही है, मुझे लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कुंडली। कुंडली के अंदर 5वां जो घर होता है वो होता है आपके प्रेम संबंधों का। 7वां जो भाव होता है, जो घर होता है 7वां, वो होता है आपके मैरिड लाइफ का, पार्टनरशिप का। उसके अलावा 8वां जो घर होता है, 8वां भाव होता है, उसको हम बोलते हैं गुप्त संबंधों का। और उसके अलावा जो 12वां भाव है वो अनावश्यक हानि कह लो, संबंधों में करवाट कह लो। तो ये सब चीज़ें उस गोचर के में देखी जाती है। जातक हो या कोई भी स्त्री पुरुष हो, उनके अंदर कुंडली का हम एनालिसिस करते हैं। और ये हम अपने अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने अधिकतर ऐसे लोगों का जब मैंने कुंडली एनालिसिस किया तो उसमें 5वें, 7वें, 10वें और 12वें भाव का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इससे बचा भी जा सकता है। उनके कुछ उपाय वगैरह होते हैं
तो इससे अपने जीवन साथी को, अपने प्यार को आप एक सुखी जीवन में बदल सकते हैं। और ऐसा जो जातक होगा वो कुछ समय के लिए आएगा, वो ऐसा नहीं जिंदगी भर रहेगा। तो उस समय के दौरान अगर कुछ उपाय कर लिए जाएं तो आपके दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल बन जाए। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए, क्या ज्योतिष जॉब में सही कैरियर चुनने में मदद कर सकता है? बिल्कुल गौरव जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और मैं दर्शकों आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सही समय पर जो चुनाव होता है, अगर बच्चे ने उसने अपनी एजुकेशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद वो अपने करियर के बारे में कहीं जगह जाना चाहता है, तो मैंने कई ऐसे बच्चों का उनके हॉरोस्कोप देखा है, तो जिसमें उन्होंने मेडिकल साइंस 12th ग्रेजुएशन और उसके बाद में वो अन्य स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि उस समय जो ग्रहों की जो गोचर दशाएं चल रही होती है, उस समय जो दशा है, जो महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, उन सब का अच्छे से विश्लेषण करके ही हम आपको सही गाइडेंस, वो एक अच्छा ज्योतिषी जो होगा वो उसको आपको सही मार्गदर्शन बताएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ ही साथ में जो बिजनेस के अंदर है, काम कारोबार के अंदर है, उनके अंदर भी देखा गया है कि बुध उनका स्ट्रोंग है, जुपिटर उनका कमजोर है, तो बुध से संबंधित कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं, जुपिटर से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए सही समय का चुनाव और सही समय पर जो दशा चल रही है उनके अनुसार अगर आप कारोबार में, आप अपने करियर में उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, उन सब चीज़ों को, टूल्स को आप आजमाओगे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको जरूर सफलता मिलेगी। और ये निरंतर लोगों ने इसका फायदा उठाया है। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि कई लोग अक्सर शादी के बाद कहते हैं कि उनका जीवन ही बदल गया, तो कई लोग कहते हैं उनका जीवन पॉजिटिव तरीके से बदल गया, कई लोग कहते हैं नेगेटिव तरीके से बदल गया, तो इसके पीछे भी क्या ग्रह जिम्मेदार है सर? ये आपने जो आज के समय के अंदर अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि जब कोई लव मैरिज करते हैं तो उनके अंदर बड़ी समस्या आती है। जब वो पहले उनका देखते हैं, उनकी जो एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्शन करती है, उनका जो रंग रूप है वो उनको अट्रैक्शन करता है, लेकिन जैसे ही वो उनके घर में जाते हैं, जैसे ही जाता है कि उनके घर में जाता है, तो उसके बाद में कई समस्याएं उसको आनी पड़ती हैं, कई समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता था, हमारे इस भारतीय संस्कृति के अंदर कोई भी जातक के अगर विवाह से पहले वो अपनी कुंडली मिलान करवाता था। कुंडली मिलान में आपको पता ही है, अष्टकूट जो गुण होते हैं उनका निर्धारण किया जाता था। तो अगर गुण मिल रहे हैं, उसके साथ साथ में उसकी मंगल का पोजीशन देखी जाती थी कि मंगल कहीं मांगलिक दोष में तो नहीं पड़ा। उसके साथ साथ उसका 7वां घर 7वें भाव में, और बृहस्पति और शुक्र की अनुकूल दशाएं, उनकी स्थिति वो किस पोजीशन में, तो इसके आधार पर वो हम उनका वैवाहिक जीवन के अंदर वो निर्धारित करते थे। कई बारी उनके गुण वगैरह या कुछ चीज़ें नहीं मिल पाने के कारण उन वो रिश्तों को वो अवॉइड करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल सब एक दूसरे से अट्रैक्ट होके विवाह में बिना गुण मिलाए हुए, बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लिए हुए वो अपना स्टेप उठा लेते हैं। फिर उनको ये परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं उनको ये ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आप सही कह रहे हो कि विवाह के बाद में ऐसी स्थितियां उन लोगों के लिए चुनौती बन जाती हैं जो विवाह से पहले, शादी से पहले आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्योतिष जो विद्वान हैं, उनसे अगर आप सलाह मशविरा परामर्श नहीं लोगे तो उनको ये परेशानी झेलनी पड़ती। अच्छा आचार्य जी, आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शाम को हस्बैंड वाइफ जब अपने ऑफिस के बाद या बिजनेस के बाद घर पे आते हैं तो उसके बाद वो सोशल मीडिया और मोबाइल में खो जाते हैं, तो इससे क्या रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया गौरव जी। और ये जो आज का जो युग चल रहा है, इसके अंदर जो संचार क्रांति हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इस
परेशानी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। इनसे अवॉइड करने के लिए एक सबसे सुंदर उपाय यही है कि आप अपने जीवन साथी को समय दीजिए, उनके बीच में संवाद चलना चाहिए, बातें होनी चाहिए। उनको क्या नौकरी में, जॉब में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो सब अगर आप उनसे संवाद रखते हो और एक दूसरे का आत्मविश्वास रखते हो तो ऐसी उनको दिक्कत नहीं आ पाएगी। लेकिन ये सच्चाई है कि आजकल सब अपने अपने मोबाइल के अंदर, गैजेट्स के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं तो वो उनको नहीं दे पा रहे। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर निरंतर मंडे सोमवार को सुबह सुबह अगर आप जल चढ़ाकर आते हो तो इसमें आप जीवन साथी के साथ साथ अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर उनको मिलता है। उनका जो गृह गृहस्थ जीवन है वो बहुत बढ़िया से चलता है। तो पति पत्नी को सोमवार के दिन जरूर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। क्या ग्रहों के उपाय से सच में जीवन में बदलाव आ सकता है? हाँ बिल्कुल, ग्रहों के उपाय करने से इंसान को जो जिनकी परेशानियां जो चल रही है उनसे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन वो 95 से लेकर 99% तक उन परेशानियों से मुक्त हो सकता है। बाहर बारिश हो रही है, हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन ज्योतिष उपाय के द्वारा हम आपको उस उपायों की एक ऐसी छतरी दे देंगे जिससे आप बारिश से बच भी सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच भी सकते हो। तो जरूर आपको समय समय पर जो भी आपको वार, तिथियां, त्योहार आते हैं उस पर ये ज्योतिष उपाय जरूर करने चाहिए। अच्छा गुरुजी, ये बताइए क्या डर और असफलता से बाहर निकलने का कोई सरल उपाय है? आजकल जीवन के अंदर भय क्या है, वो असफलता क्या है। भय उन लोगों को होता है कि वो सही समय के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाते, तो उससे अंदर उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और वो आत्मविश्वास की कमी उनको जीवन में वो एक वहम या डर बनकर बैठ जाता है। और इससे निकलने का सही रास्ता यही है कि वो जो अपने जो इष्ट देव हैं और भक्ति मार्ग में और इसमें वो जरूर लगना चाहिए और नियमित गीता के जो श्लोक हैं उनका वो जरूर उनको पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए और उन श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। तो बहुत ही बड़ा उनके जीवन सुधार में मील का पत्थर साबित होगा। तो भागवत गीता के जो श्लोक हैं, गीता के श्लोक है, वो निरंतर आपको घर के अंदर वो जरूर उनके पाठ करने चाहिए। चाहे आपसे एक श्लोक भी, अगर आपके पास समय की कमी है, अगर आप 5 मिनट भी गीता के श्लोक का एक का भी अध्ययन करते हो तो आपके जीवन में वो चेंजेस आएंगे। आपका ये जो भौतिक जीवन है, जो इस संसार का जीवन जो चल रहा है, वो तो सुधरेगा ही सुधरेगा। आपका जो अगला जीवन है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सुधरेगा। तो आप एक अच्छे गुरु की शरण में जाइए और साथ ही साथ में गीता के श्लोक जो हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। आज के समय में आपके अनुसार इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? आजकल के युग में सबसे ज्यादा इंसान को जरूरत होती है वो है उसको उनके जीवन के अंदर एक संतोष, सेटिस्फिकेशन। अगर आपके पास आपकी अर्निंग है, अगर उस पर आप संतोष कर पाते हो तो आपका जीवन बहुत आसानी से गुजर सकता है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। इसके साथ साथ समय समय के अंदर अगर वो भक्ति मार्ग में भी लगे तो उसके जीवन के अंदर एक सुख का एक साधन वो बन जाए। तो इसलिए मैं तो यही दर्शकों से विनती करूंगा कि आप जरूर अपने जो ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, सुंदरकांड है, उनका नियमित पाठ करिए। उनका अपने जीवन के अंदर एक अनुशासन के साथ उस पाठ में जरूर करिए। आपके पास कितने सारे लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि लोग किस तरह के सवाल आपसे पूछते हैं? गौरव जी, आजकल का जो समय है उनके अनुसार हमारे पास जो अधिकतर जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं या आफ्टर मैरिज के बाद में, तो उनका जो सवाल होता है वो रिलेशनशिप को लेकर। आजकल ऐसा जीवन चल रहा है कि कोई भी किसी की बात सुनकर राजी नहीं है। तो वहां पर वही मेरा सवाल है कि अब जब कुंडली मिलान करते हो
तो उसमें वो संस्कार, अष्टकूट वर्ण, ये सब चीज़ें अगर आप देखकर आप डिसीजन लेते हो तो आपका जीवन बहुत बढ़िया से गुजर सकता है। लेकिन क्या है कि या रिलेशनशिप, लव, मैरिज, ये जो क्या आपको तुरंत सफलता दे देते हैं या तुरंत उनका उपाय हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, आपके मैरिज के बाद में आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसका सटीक और सरल उपाय यही है, ज्योतिष उपाय यही है, वो उपाय ये है कि आपको किसी ग्रह का जो आपके अनुकूल है उनका उपाय करना पड़ेगा। साथ ही साथ में वो समय जरूर लेगा, ऐसा नहीं आपको 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। उसमें आपको 15 दिन भी लग सकते हैं, 21 दिन भी लग सकते हैं और आपको 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, समय जरूर लगेगा, लेकिन ये जो आपको उपाय होंगे वो परमानेंट होंगे। ये जो उपाय करोगे उसको आपको परमानेंट, आपको उसको सफलता मिलेगी। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान कैसे होती है? ये बिल्कुल सही प्रश्न किया। आजकल सोशल मीडिया के अंदर आप देखोगे बहुत से ज्योतिष बनकर आते हैं और कई दर्शक होते हैं, उन भ्रामक प्रचार के अंदर आकर उनसे जब भी उनको आप कांटेक्ट करोगे तो जाते ही वो अपनी समस्या बताएंगे कि जी मुझे ये समस्या आ रही है, आप इसका हल बताइए। तो जो जितनों भी 2-4 महीने या कोई एक आधे कोई किताब पढ़कर उन्होंने उनको उपाय बता देते हैं, तो उसमें क्या है, ना ही तो उनको उस चीज़ से उनको सफलता मिल पाती है और धीरे धीरे उनका एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास भी उड़ जाता है। अब आप एक चीज़ बताइए गौरव जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मेडिकल के अंदर आप किसी प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास जाते हो, वहाँ पर जाकर आप उनसे दवाई वगैरह अपनी बीमारी उनसे पूछते हो और वो डॉक्टर आपको दवाई दे देता है और उनकी दवाइयों से आप ठीक नहीं होते, तो इसमें आप डॉक्टर को गलत कहोगे या मेडिकल को गलत कहोगे? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं इसमें हम मेडिकल को तो गलत नहीं कह सकते, हम डॉक्टर को जरूर गलत कह सकते हैं कि गलत दवाई दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, यही आपने जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं कि सबसे पहले जातक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और उस समय उस ग्रहों की स्थिति, उसके आधार पर वो आपको बताएगा कि आपके जीवन में ये चीज चल रहा है, ये घटनाएं आपके जीवन में घटी है और ये चीज आपके जीवन में घटेगी। क्योंकि ज्योतिष एक माध्यम है, आने वाली जो परेशानी है उनसे बचा जा सके, जो परेशानी में है उनसे आप निकल सके और जो गलतियां करी हैं वो गलती आप दोबारा ना कर सके। तो इसलिए कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, अपनी डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स उनको दीजिए और उनसे पूछिए कि मेरे जीवन में अभी क्या चल रहा है, मुझे आगे क्या दिक्कत आ सकती है या मैं किस परेशानी में हूँ। आप उनका वो चीज़ के बारे में अगर वो सही बताता है, सटीक गणना करता है, तो वो एक अच्छा ज्योतिषी है। और साथ ही साथ में अगर आपको कुछ उपायों के लिए बोलता है, कुछ ज्योतिष के अंदर कुछ उपाय आपको करने पड़ते हैं और कुछ उपाय किसी अच्छे विद्वान जो पंडित होते हैं उनके द्वारा वो उपाय करवाए जाते हैं, तो उनसे आपको जरूर सफलता मिलती है। तो इसी में भी कर्म का ही सिद्धांत है, कर्म तो आपको जरूर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप कभी भी आप ज्योतिषी के पास जाते हो तो आप अपनी डिटेल्स दीजिए और उसके बाद अपनी जो समस्याएं हैं, जो चल रही हैं, जो घटित होने वाली हैं, जो घट चुकी हैं, अगर उसके बारे में उसकी जो जानकारी है वो सटीक बैठती है तो समझ लिए आप एक अच्छे ज्योतिषी के पास पहुंच गए हो। तो इससे आपका पैसे की बर्बादी भी रुकेगी और समय की बर्बादी भी रुकेगी। तो आज के इस पॉडकास्ट में प्रोफेसर पीवी शांडिल्य जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और कई बहुत ही ज़रूरी उपाय बताए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सुना होगा और ये पॉडकास्ट अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।